कहाँ से पढ़े? तीसरा पन्ना था, दयानंद सरस्वती। बताइए, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। तो कहाँ में चलाया गया था? राजस्थान में। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। अब बताइए कब चलाया गया था शुद्धि आंदोलन? 1882। शुद्धि आंदोलन 1882 में कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। 4 बार बोलना है, कहीं रट जाना है। बताइए शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना जो करना है ना, हमको आत्मा से करना है। ठीक, सरस्वती माँ से ज्ञान मांगना है, एकदम आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो आत्मा से ना एकदम मलिन हो जाना, उसमें लीन हो जाना है। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। तो कहाँ में किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना? बम्बई। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था सेट में, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ? बम्बई। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया? आत्माराम पांडुरंगा। मगर जगह का नाम कभी कदा पूछता है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा। अब बताइए वेद समाज की स्थापना कौन किया था? वेद समाज की स्थापना कौन किया था? वेद 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 सॉरी 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 देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना देव समाज के कहाँ में किया गया था? लाहौर। कहाँ किया गया था? लाहौर में। अब ईस्वी करते हैं, कारण कि ईस्वी ऐसा को लेकर चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। 2 बचे, नाम है वो जगह। फिर बताइए देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कहाँ किया गया था? लाहौर में। और फिर पूछेगा प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा। प्रार्थना समाज और बताइए शुद्धि आंदोलन। हाँ देखो, शुद्ध से लोग दया करेंगे ना, शुद्ध से दया करना है। तो दयानंद शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। शुद्धि आंदोलन सरस्वती। आप बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सत्य शोधक ये क्या बता रहे हैं? ज्योतिबा फुले। बिल्कुल, सत्य शोधक समाज की स्थापना सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज आप बताइए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक गुलामगिरी पुस्तक का लेखक। आप बताइए लोकहितवादी किसे कहते हैं? लोकहितवादी इसको 5 नंबर गोपाल लोकहितवादी। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से। आप बताइए भारत में विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह का समर्थन कौन किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत में विधवा विवाह का मतलब समर्थन कौन किया था? ईश्वरचंद। अब बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय।
अब बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय। अब बोलेगा समर्थन कौन किया था? समर्थन इसका ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत में विधवा विवाह का समर्थन कौन किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। और बताइए शारदा एक्ट शारदा एक्ट किससे संबंध है? बाल विवाह से संबंध है। शारदा एक्ट आप बताइए शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में। शारदा एक्ट 1929। बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1872। बाल विवाह 1872। शारदा एक्ट 1929। शारदा एक्ट 1929। बाल विवाह 1872। आप बताइए फिर बताइए शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन कहाँ में? राजस्थान में। शुद्धि आंदोलन दयानंद कहाँ में? आप बताइए प्रार्थना समाज आप बताइए देव समाज शिव ऐसे भी शिव भगवान देवे न देव न देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है शिव नारायण आप बताइए देव समाज के सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ठीक है सत्यशोधक लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी भारत में विधवा विवाह के समर्थक ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत में विधवा विवाह का समर्थक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। कौन था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल भी बता दो। 56 से 62। अब दे शारदा एक्ट 1929। शारदा एक्ट 1929। बाल विवाह अब थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी आप बताइए भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के मद्रास के अडियार। क्वेश्चन पूछेगा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? मद्रास के अडियार में। मद्रास के भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के। आप बताइए एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता कब किया था? 1907 में। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता 1960 में। लेकिन उसका स्थापना कब हुआ था? 1882 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 मद्रास के अडियार में हुआ था। मद्रास के अडियार में हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1882 में। इसका अध्यक्षता एनी बेसेंट कब किया था? 1907 में किया था। अब बताइए एनी बेसेंट भारत कब आए थे? 1893 में। एनी बेसेंट भारत कब आए थे? 1893 में। अब बताइए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा कब किया गया था? 1898 में बनारस में। ठीक है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? पहले एनी बेसेंट के द्वारा। 1800 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट 1898। एनी बेसेंट भारत कब आए थे? 1893 में। और ये
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब में अध्यक्षता कब किया था? 1907 में। 1907 में ना? 1907 थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता कब किए थे? 1907 में। आप बताइए। और एनी बेसेंट बनारस में हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किए थे? 1898 में। आप बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही हाँ महात्मा गांधी जो 15 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो उसके बाद महात्मा गांधी को सब लोग बोला कि आप लोग अफ्रीका से आए हैं, चलिए थोड़ा सा हिंदू विश्वविद्यालय में मतलब PSU बनारस भाषण कौन भाषण न कौन भाषण का नाम लिख देते चले। हाँ अच्छा बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी कब भाषण दिए थे? 1916 में। अब बताइए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? विलियम डेरेजियो के द्वारा। हाँ विलियम डेरेजियो। यंग बंगाल का स्थापना यंग बंगाल का स्थापना जो किया गया था उसका पेशा क्या था? शिक्षा को बढ़ावा। यंग बंगाल का स्थापना जो किया गया था उसका पेशा क्या था? शिक्षा को बढ़ावा देना। किसके द्वारा किया गया था? विलियम डेरेजियो के द्वारा। अब बताइए आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? डेरेजियो। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि विलियम डेरेजियो। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि विलियम डेरेजियो। अब बताइए बहावी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ? पटना में। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था ये पूछा था। हाँ वो सही है। बहावी आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन खत्म देखा। बताइए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? पटना। और इसका नेता कौन था? सैयद अहमद बड़े बली। ठीक है सैयद अहमद बड़े बली। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का नेता सैयद। बताओ बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। आप बताइए सुरेंद्र बनर्जी भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था कब? 1874 ब्रिटेन के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से कब हटा दिया गया? 1874 में। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। अब बताइए बिना ताज के बादशाह किसे कहते? बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह। आप बताइए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? डेट के साथ बताना है। 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का स्थापना? कांग्रेस का स्थापना? अब बताइए किसके द्वारा क्या गया? एओ के द्वारा। कांग्रेस का स्थापना ऑक्टेवियम इसका नाम है ऑक्टेवियम ऐसे कुछ नाम है। ठीक है हाँ पूछे थे एओ का पूरा नाम ऑक्टेवियम ऐसे कुछ नाम है। ठीक है आप बताइए कांग्रेस का स्थापना किसके समय हुआ था? 1885 में कौन था? डफरिन। हाँ बताइए कांग्रेस का स्थापना किसके समय हुआ था? डफरिन के समय। कांग्रेस का स्थापना बताइए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा था? हर्मिट ऑफ शिमला
हर्मिट ऑफ शिमला, ए ओ ह्यूम जो था, ओलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक ना, ओलन ऑक्टेवियम ह्यूम का, ओलन ऑक्टेवियम ह्यूम उसका पूरा नाम है। तो ये कौन सा देश के थे? स्कॉटलैंड। ए हो ह्यूम कौन सा देश के? बताइए। देखो, कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था ना 28 दिसंबर 1885 को, ये पहला अधिवेशन जो होना था ना पूना होना था। कहाँ? पूना में जो है ना फ्लैग फैल गया। क्या फैल गया था? फ्लैग फैल जाने के कारण पूना में न होकर कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है, बम्बई में हुआ था। तो देखो 4-5 को जैसे कि ऐसी याद करता है जैन धर्म, 3 गो आगे 3 गो पीछे से। हमको लग रहा है कितना किताब भेज दिए हैं ग्रुप में, सब मतलब कि अच्छा किताब है उसमें, जो किताब से डीपली पढ़ सकता है ना, कोई PDF कोई पढ़ लो, बहुत है। तो देखो जैसे वो होना था कहाँ में? पहले पुणे में होना था, मगर फ्लैग फैल जाने के कहाँ हुआ? बम्बई में। तो 4-5 याद रखने का ट्रिक बताते हैं। बक मई बक नई, जैसे बो को बक लिखेगा ना, बो से बम्बई, को से कलकत्ता, ठीक है। पहले 85 वाला आ जाएगा कहाँ? बो से बम्बई, को से कलकत्ता। तो बक हो गया, मो से मद्रास, नो से नहीं नागपुर, ऐसे नागपुर है, बक मई ना बोले। हाँ, बक हुआ, वो से बम्बई, हाँ, वो से कलकत्ता, वो से मद्रास, हाँ। मई। बो को बक हुआ, मो हाँ। बक मई बक नई, और बक मई बक नई। हाँ, जैसे बो को बक हुआ, हाँ। बो को बक, मामू भूल गए, बक मई मो, बक मई बक नई। अच्छा तो बक मई ऐसे याद रखना, ठीक है, हम बोलिए तो मई बोले तो ई ना, इससे ही कुछ होना चाहिए। ई बोलिए बक मई था, बक मई बक नई। अच्छा हम भेज देंगे ग्रुप में देखने के बाद, ठीक है। अच्छा फिर बताइए, बक मई बक नई, बक, अच्छा रहो, बताइए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। आप बताइए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी थे, और उसमें एक ओ ह्यूम जो थे, वो कौन सा पद थे उसका? महासचिव था। वो कौन सा पद पे थे? महासचिव था। अब बताइए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था 1885 में, उसमें कितना प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितना प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। अब बताइए कांग्रेस का सुझाव कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का मतलब नाम कौन दिया था? आप बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास कौन लिखा था? पट्टाभी सीतारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास कौन लिखा था? पट्टाभी सीतारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया था। आप बताइए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 86। कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम फारसी धर्म की अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन पूछेगा पहले फारसी अध्यक्षता कौन था? दादा भाई नौरोजी। बताइए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ कर रहे थे? कलकत्ता में 1886। आप बताइए धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई। बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी।